सो गाइज आज इस मानवा का एक छोटा सा आर्क चालू करूंगा मैं, और इस वीडियो के एंड होते होते ये वाला आर्क खत्म हो जाएगा। तो बाकी के पार्ट्स आपने ना देखे हो तो जाके पहले वो देख लो। मैंने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक वांगा विलेज का सीन। मार्केट में लोग घूम रहे होते हैं और एक ट्रैवलर चल रहा होता है। मतलब वो चल चल के गेट के आगे रुक गया होता है। बोलता है क्या ये फेमस वांगा मनार तो नहीं है? उन्होंने कहा था ये टॉप 3 मर्चेंट फैमिलीज में एक है इस पूरी दुनिया में। और ये बहुत ज्यादा मैग्निफिशिएंट है, और मैंने सुना है उसकी जो प्रीसियस डॉटर है उसको ग्रेट ब्यूटी मिली है। वो सच में बहुत ज्यादा गॉटेड है। और दूसरा जो पीछे वाला बंदा होता है वो बोलता है एनीवेज, जो र्यूमर है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है ऐसे। और ये मतलब ये बोलता है, ये दो लोग देख रहे होते हैं उसे और अंदर का सीन दिखाते हैं। वो बोलता है तो हम में से किसी ने क्यों उसे अभी तक देखा नहीं है? हाँ। और एक दरवाजा ये आदमी खोलता है और बोलता है सो डैडी आ गए। और इसका नाम वैंग युमसन होता है, लॉर्ड ऑफ वैंगा मनार। और अंदर फ्रूट सब कुछ जमा हुआ होता है, टेडी बेयर वो सब। और ये मतलब प्यास लग रही होती है, बोलती है फादर क्या आप आ गए? और ये डॉटर होती है, वन एंड ओनली डॉटर वैंग ग्यूमसन की, वैंग सोसो। और डैड इसके सर पे हाथ लगाते बोलते क्या आज तुम्हारा अच्छा दिन था? और ये बोलते यस फादर, आज मैंने कुछ न्यू एम्ब्रॉयडरी के ऊपर काम किया। और ये अपने थाली में कुछ तो ये बनाती है, बोलते मैं आपके लिए कुछ सेट ऑफ क्लोथ बनाना चाहती हूँ विथ ये सबसे। और फादर एकदम आशा भरी नजर से देखते हुए बोलते हैं सच में एक वंडरफुल सेट ऑफ क्लोथ होगा। ये इतनी सारी चीजों से भर रखा है कि पूरे रूम में कोल्ड एयर फैले। मतलब ये सब पास्ट की बातें बता रहा होता है। डॉक्टर ने बोला होता है, और ये बोलता है क्या तुम कह रहे हो कि मेरी डॉटर को क्योर कर पाएगा? और ये बोलता है नो, ये सिर्फ स्लाइटली डिले करेगा जो तुम्हारी डॉटर के बॉडी में सिम्टम्स है बॉडी हीटिंग के। यहाँ पे कोई मेडिकल आर्ट कैपेबिलिटी नहीं है उस ट्रीटमेंट के लिए। और ये डॉटर एकदम से गर्म में से हाफ फ्री होती है, उसके पसीने भी निकल रहे होते हैं। बोलता है लॉर्ड वैंग, मैं ट्रूली सॉरी बोलता हूँ, मैं कहना चाहूंगा तुम्हारी डॉटर, मुझे लगता है वो 20 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाएगी। और ये सब याद करते हुए अभी एकदम प्रीटी फेस बना लेती है। और फादर बोलता है सो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। और ये बोलते हैं हेयर पिन्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स वो सब आपने मुझे दे दिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे कुछ चाहिए, मुझे मार्केट प्लेस को देखना है। और ये सुन के एकदम पापा हैरान हो जाते हैं। ये जो मेरे रूम के विंडो से उसको एकदम स्टील से बंद कर रखा है क्योंकि ये रूम में कोल्ड है, राइट? मैं समटाइम्स बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती हूँ कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल होगा मेरा पूछना। फादर स्पीचलेस हो जाते हैं। बोलता है मैं तुम्हें बताने नहीं वाला था जब तक मैं रेडी ना हो जाऊँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक्चुअली एक कैरेज को प्रिपेयर किया है। और एकदम वो कैरेज भी दिखाया जाता है। फादर एकदम हंसते हुए बोलता है उसमें कुछ टाइप का मैकेनिज्म डिसाइड किया है जिसमें कोल्ड एयर होगा उस कैरेज में, लेकिन एक बार जैसे ही वो फिनिश हो जाए तो तुम जितना चाहो उतना बाहर जा सकती हो। और ये सुनते ही एकदम से पापा के गले लग जाती है बेचारी। और बोलती है रियली थैंक यू सो मच फादर, सच में ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। और ये सुन के तो फादर एकदम नर्म हो जाता है, एकदम आंसू निकलने वाले होते हैं। सो अगर तुम्हें ठीक करने के लिए मेरी पूरी जायदाद चली जाए ना, फिर भी मैं हेजिटेट नहीं करूंगा इसे स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पे शाम का सीन हो जाता है और फादर यहाँ पे डॉटर ने कुछ तो लेटर लिखा होता है और एकदम से इसके हाथ कांप रहे होते हैं। बोलता है मतलब यहाँ पे डाकू लोग आए होते हैं, इसकी डॉटर को किडनैप कर लिया होता है। बोलता है मैंने तुम्हारी डॉटर को उठा लिया है। फादर एकदम से ये लेटर का रोल बना देता है। बोलता है किसकी हिम्मत हुई, कौन है वो हराम का पिल्ला? एकदम से सबको लाइन में लगा देता है। बोलता है गार्ड्स जल्दी से मेरी बात सुनो, वो हराम खोर को जल्दी से ढूंढो और मेरे पास लाओ। मैं वांगनाम मैनार के नाम के तौर पे सब दूंगा एक रिवॉर्ड के तौर पे जो मेरी डॉटर को सेफली यहाँ पे बचा के लाएगा। मैं उन्हें रिवॉर्ड दूंगा विद बहुत ज्यादा दौलत के साथ, वॉट एवर उन्हें चाहिए होगा। सो को फाइंड करो। और हमारा जिन भी ये सब देख रहा होता है बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे एकदम से भागने की सीन दिखाया जाता है। जिन भाग के जा रहा होता है थोड़ा पास्ट की बातें भी याद करता है, किस तरह से वो मर्चेंट सेल्स वाला एकदम चिल्ला रहा था हमारी छोटी सिस्टर पे, वो सब उसको याद आता है। तरह से इसने भी बोला था यम मर्चेंट ही रहेगा जो तुम पे पोर्ट करेगा, बाकी कोई तुमको कुत्ता भी नहीं पूछता। और एकदम से जुप करके आगे बढ़ जाता है झाड़ों के ऊपर से चल के। बोलता है जो 23 एक्ट को चाहिए है ट्रू स्पॉन्सरशिप। वेल फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है मुझे यहाँ पे एक सिंसियर ग्रेटिट्यूड बिल्ड करना होगा। और वो मैं मतलब ये वांगा गेट का भी सीन दिखाया जाता है। और बोलता है
और बेहतर यह है कि रिवॉर्ड इतना बड़ा हो कि मर्चेंट ग्रुप को साइड में फेंकने का हमें कोई पछतावा ना हो। एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप जो हमारे पुराना फाइनेंशियल कर्जा खत्म कर सकती है। इसीलिए प्रिंस की यहाँ पे वाइट हॉर्स पे एंट्री होने जो, और ऐसा बोल के एकदम दरिंदे जैसा फेस बना लेता है और एकदम से ये झाड़ के ऊपर लैंड करता है, बोलता है मैंने ढूंढ लिया। एक झोपड़ी को देखता है और अपने अचानक से पास्ट की बहुत ज्यादा स्क्रॉल को याद करता है, किस तरह से उसमें क्राइम रिपोर्ट्स को याद करता है। बोलता है अमोंग क्राइम रिपोर्ट्स अराउंड हेफाई एंड चोल लेक ड्यूरिंग मेरे पास्ट लाइफ में मैंने फ्यू रिकॉर्ड्स तो ढूंढे थे इन्वॉल्विंग ये यंग गर्ल को। तब इसके पास्ट की लाइफ में भी ये सेम चीजें हो चुकी थी, इसको ये सब पास्ट की लाइफ के रिकॉर्ड के दम पे ये आया है और ये कुछ लाइन में हमें हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो उसके रिपोर्ट में पास्ट में मतलब ज्यादातर घर की चोरी थी या तो पहचाने हुए लाशों का मिलना, लेकिन वहाँ बिल्कुल एक रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड लड़की की बिना सर वाली लाश मिली थी। और ये थोड़ा सा वो रुकता है, बोलता है वो लोग ने इससे यहाँ पे जला दिया था इस कैबिन के जगह। ये थोड़ा सा खोल के देखता है, एक गुंडे लोग ने एक लड़की को बांध के रखा होता है। बोलते है गुड, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, यहाँ पे इतना लेट नहीं हुआ है। और ये लोग बोलते हैं हमारे पे एक प्रॉब्लम है। और जिन बोलते हैं हाँ वो लड़की क्या वो वियर्ड कंडीशन में नहीं, उसकी बॉडी देखो, उसके आसपास एकदम से जल रहा है, ऐसा लग रहा है अचानक से ये क्या हो गया, और एकदम कार्टून जैसा चेहरा बन जाता है इसका। बोलते हैं और पास्ट में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वो वैंग सोसो सीख है, मतलब बीमार है और अपनी फटाक से तलवार निकालता है। तलवार निकालते हुए बोलता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और उनमें से लोग बोलते हैं यहाँ पे हाई ऑफ्स के ऑर्डर आए हैं, जो भी यहाँ पे एविडेंस है सबको खत्म कर दो, लड़की को भी। ये लोग स्वॉर्ड निकाल के मारने वाले होते हैं, ऊपर से हमारा जिन आके एकदम से इसके एकदम मार देता है और ये चिल्लाते रह जाता है। और ये लोग एकदम हैरान होते हैं, तो स्वॉर्ड निकाल के बोलते हैं ये कौन आ गया, और एकदम से जिन इनको भी मारते हुए आगे भी निकल जाता है। और ये बेचारी एकदम दर्द से करा रही होती है और ये बोलती है कौन है ये इंसान, और एकदम से इसके रस्सियाँ काट दिए होते हैं। बोलता है इसकी हीट, इसकी पूरी बॉडी जल रही है और इसके सर पे हाथ लगा होता है। बोलता है इसकी कंडीशन सच में इतनी आगे कैसे बढ़ गई, इसको सर्वाइव करने के लिए मुझे लगता है बस कोल्ड में रखना होगा। और ये कुछ बोले हाँ, ऐसा इसकी आंखें खुल जाती है। जिन बोलता है क्या ये उठ गई, और ये बोलते हे कौन हो तुम, और ये बोलता है मैं जिन सोवन हूँ ऑफ टेल सेक्ट, मैं जस्ट कैजुअली यहाँ से नाइट ऑल कर रहा था, मैंने यहाँ पे कैबिन से कुछ सस्पिशियस नॉइज सुनी। और एकदम से वो करता है नाटक करते हुए, बोलता है मैंने यहाँ पे इनसाइड झाँका और देखा कुछ रफियंस मतलब आपको किडनैप किया था यंग लेडी एज अ मार्शल आर्टिस्ट, और हमारे प्रिंसिपल के तौर पे जो जेंगू ने बनाए हैं मैं कैसे इग्नोर कर सकता था, और मैं फटक से कूद पड़ा। और वो बोलते हाँ सच में तुम एक ही हो जो यहाँ पे मुझे सेव करना है, सच में तुम्हें थैंक यू सो मच कहूँगी मुझे बचाने के लिए। मैं वैंग सोसो हूँ, मैं मेरे फादर को बोलूँगी एज अ फेवर और मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हें रिवॉर्ड मिले। और जिन बोलता है ओ माय मुझे लगता है तुम्हें किसी तरह की बीमारी है, मैं तुम्हें फिजिशियन की तरफ लेके चलता हूँ, उठो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ये बोलती है नो, और ये बोलती है मैं नॉर्मली मेरे रूम मतलब मेरे आइस पवेलियन में रहती हूँ, जहाँ पे अगर मैं कोल्ड एयर से सराउंडेड ना रहूँ तो मेरी बॉडी ग्रेजुअली बिकम बहुत ज़्यादा हॉटर हो जाती है। इफ़ मैं अगर एक पल भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मेरा जो अंदर एक्यूपेंचर पॉइंट है वो जल्दी से जलने लगते हैं मेरी बॉडी में। जिन बोलता है मैंने फिगर आउट कर लिया ये कोई सिंपल कोल्ड ठीक नहीं हो सकती, बट फॉर हर एक्यूपंक्चर पॉइंट वो जल रहा है। इसकी इलनेस एग्जैक्टली क्या है, और अपनी आंखें बंद करता है और ये मतलब थोड़ा पास्ट का बातें सब याद करता है। अंडरलाइंग इलनेस एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, मतलब पता नहीं फिर से इसके दिमाग गूगल मैप चालू हो जाता है और एक जगह पे पॉइंटर होता है हाई फीवर करके, और एरोज इधर से उधर घूम रही होती है, और एकदम से आंखें खोलता है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेमोराइज किया था म्यूरियम अलायंस के मेरी पास्ट लाइफ में, वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल टेक्स्ट है, मुझे लगता है जो डिसीज है उसके सिम्टम्स के रिकॉर्ड भी होंगे। और एकदम से एक जगह पे बुक के शेल्फ की तरफ वो पॉइंट कर देता है एरो, पता नहीं है किस तरह का गूगल मैप अपने दिमाग में खोल लेता है बार बार, और वो किताब को इमेजिनेशन के थ्रू खोलता है। बोलता है मैंने ढूंढ लिया, कंपेंडियम ऑफ 10,000 बॉटल्स, ये मेडिकल टेक्स्ट रिटर्न है ओंग योन चैन के थ्रू, और ये सबसे बेस्ट है। और सेकंड नंबर पे आता है हुआ टू में, मतलब माउंट हुआ नहीं बोला है, हुआ टू बोला है, क्या पता उसका दूसरा नाम हो। और ये किताब को खोलता है, बोलता है और मतलब ये जो हमें दिखाया गया है ना बॉडी में, मतलब बुक में जो दिखाया गया है ना एकदम वैदिक ताप की तरह लग रहा है। बॉडी के बीच में देखो किस तरह से चक्र बनाया है। बोलता है यहाँ पे बॉइलिंग फायर क्यूआई पूरी बॉडी में फैलता है बिकॉज हाई फीवर टेम्परेचर एंड सर्वाइवल पेन। इन दिस केस ऑक्यूपेंचर होते हैं वो जल भी सकते हैं, कुछ तो इस कंडीशन में कॉग्नेटली भी जल जाता है। अगर यहाँ पे सिम्टम्स वर्स हो जाए तो बॉडी को कूल करना वो इसको थोड़ा हेल्प कर सकता है। और एकदम से एक शब्द पड़ता है सोलर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई इलनेस नहीं है लेकिन अदर देन बैडली कॉन्स्टिट्यूशन है। और एकदम से एकदम आंखें फट जाती है इसकी। बोलता है सो, और सामने देखता है, बोलता है यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सके। बोलता है फॉर अ वुमेन टू बी बर्न विथ सोलर कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ ऑल टाइम्स इन दिस सिचुएशंस। जब वैंग सोहा के पास्ट में गायब हो गई थी, वो जो लॉर्ड थे वैंग मनार के, उन्होंने अपनी पूरी दौलत लुटा दी वैंग सोहा की बॉडी को सर्च करने के लिए। इवन यहाँ के नुक एंड क्रैनी हफाई मतलब गली कुचरे मतलब सब जगह पे ढूंढ लिया है, चोस लेक पे सारे एरिया में ढूंढ लिया, लेकिन उनको उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। जो किडनैपर जस्ट लाइक मी, इसे प्रोबेबली नहीं पता होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वैंग सोसो ने एक इस तरह के ह्यूज बॉडी प्रॉब्लम से जूझ रही है, सिंस प्रोबेबली ये लिक को तो कुछ पता ही नहीं होगा इसकी बॉडी के कारण, बॉडी कंडीशन के बारे में। और अपने मुंह पे हाथ लगा लेता है, बोलता है लेकिन ये जो सोलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रॉब्लम ये उस मेथड का यूज करके नहीं हुआ है, क्या वो मेथड काम करेगा? और ये बोलती है एक्सक्यूज मी, और जिन बोलता है यंग लेडी मुझे पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज करना है। ये एकदम हैरान हो जाती है और जिन देखता है और एकदम से हाथ कांपता है, बोलती प्लीज प्लीज, उठने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं प्लीज मुझे बताओ, मैं कुछ भी करूंगी, प्लीज मुझे बताओ। एकदम से बैठ जाती है और जिन एकदम से हाथ खड़े कर लेता है, बोलता है यंग लेडी, किसी की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। क्या हो, मैं अगर कोई स्कैमर हूँ? और ये बोलती है तुमने किडनैपर को साइड किया और मुझे बचाया, इवन मैं इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं हूँ, मैं एटलीस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन तो कर सकती हूँ कौन मुझे बचाना चाहता है और कौन मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है। और जिन एकदम से शांत हो जाता है, बोलता है ऑल राइट देन आई विल टेल यू बिफोर ट्रीटमेंट तुम्हें क्या क्या करना होगा। थोड़ी पास्ट की बातें याद करता है, सिमिलर केस रिकॉर्ड हुआ था इन द बुक इन द आर्काइव। और यहाँ पे एक स्टोरी है बेयर हैंडेड जेड एंडिन की। वो एक सुप्रीम मास्टर था जो पैदा हुआ था लूनर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बिकॉज ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूशन वो एक एब्सोल्यूट मिसाइल आर्ट के पर रीच कर गया थी, बस लेकिन क्योंकि वो से अनेबल थी यूज करने की, उसने सॉर्ट आउट किया डिवाइन फिजिशियन को। उसने बहुत ज्यादा भीख मांगा लाइफ एंड डेथ फिजिशियन से कि प्लीज उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो। एंड जो डिवाइन फिजिशियन था लाइफ और डेथ का, उसने डिस्कवर किया वे टू स्वैप द एक्सट्रीमियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का। द बेयर हैंड जेड मेडियन, द लूनर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैंग सोसा एज सोलर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम ये ट्रीटमेंट मेथड को रिवर्स कर दे तो ये इफेक्टिव रह सकता है। यहाँ पे कुछ तो चीज है जो तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और बोलता है तुम्हें मस्ट रोज एवरी डे स्पेशली क्राफ्टेड पील लेनी होगी टू रिटर्न योर प्रेशियस कॉन्स्टिट्यूशन। वंस ट्रीटमेंट डन हो गया, तुम्हें वो पील लेते लेते कल्टीवेशन एनर्जी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना होगा उसको टेक करते हुए, कि वो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होती है पिल्स। जो ओनली मेंटल कल्टीवेशन है जो मैं तुम्हें को पास आउट कर सकता हूँ, वो हमारी टेई मेंटल कल्टीवेशन मेथड है। इफ़ यू लर्न दिस, अगर तुम इसे लर्न कर लेती हो तो तुम कोई अदर कल्टीवेशन मेथड को लर्न नहीं कर पाओगी। और ये बोलते हैं इस डजंट मैटर, कोई इंटेंशन नहीं है मार्शल आर्ट्स को सीखने का। एनीवे जो मुझे चाहिए वो तो है ब्लॉसम फ्लावर्स को स्प्रिंग में देखना, मेरी गर्मियों में मैं अपने आप को पंखा लगाऊं और मेरी फैमिली के साथ मैं बोट पे घूमूं। मैं मेरी फैमिली को गले लगाना चाहती हूँ प्यार से, मैं चाहूँ, और मेरे उस इंसान के हाथ पकड़ना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, और मेरे बच्चे का भी। मैं ऐसे एंड करना चाहती हूँ मेरी लाइफ को बड़े होते हुए। दैट्स एग्जैक्ट ये मेरी विश होगी। यहाँ पे वैंग मनार की एक ओनली डॉटर है, इसको की वेल्थ एंजॉय करने नहीं मिला ड्यू टू इसके कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कोई भी ऑर्डिनरी चीज ग्रांटेड नहीं मिली। और जिन बोलता है ऑल राइट देन, उसको पीछे से आवाज आती है और थोड़ा पीछे देखता है, बोलता है हो वहाँ पे है, और ये बोलती है यस। इसको फटाक से चटका देता है उंगली में। यंग मास्टर क्या क्यों ऐसा बोलती है ये, और इसको बेहोश कर जाता है, बोलता है आई एम सॉरी, और अपने स्वाड निकालता है, बोलता है मुझे ये बहुत खतरनाक कंडीशन में डाल सकते हैं अगर वैंगा मनार ने मुझे ढूंढ लिया। और यहाँ पर 3 लोग भी आए होते हैं जो आइडेंटिफाई मतलब परछाई दिखाई है, वो लोग बोलते हैं जो आइडेंटिफाई है किडनैपर की। और यहाँ पे 3 लोग में से एक बीच वाला बंदा होता है, बोलता है सिंस यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया फ्रॉम कैरियर पिजन से, यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकता है, तो जल्दी से मूव करो और जो हॉस्टेज है उसको सिक्योर करो सबसे पहले। और ये देखता है तो एक चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, नो मैटर कुछ भी हो जाए, अपनी आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज तुम्हारा वो स्वॉर्ड मूव का यूज मत करना। मैं नहीं चाहता तुम लोग ऐसे कॉवर्ड की तरह लड़ाई करो। और एकदम से जिन आगे आ जाता है, बोलता है स्पेशली, मतलब वो लोग बोलते हैं स्पेशली फ्रॉम नोबल नामगन क्लैन। और ये लोग एकदम तलवार आगे करते हैं, क्या कौन है तुम? और जिन एकदम से आगे आता है, बोलता है सो मैं यहाँ पे हूँ जो तुमको डिस्टर्ब करने आया हूँ। तो ये बंदा बोलता है डैम इट, अगर यहाँ पे कोई चीज गलत होती है तो मुझे लगता है हम यहाँ से सेफली जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट विटनेस नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा, चलो तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करो। और जिन बोलता है ओ
तो मेरे लिए नुकसान होगा मुझे, क्योंकि तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता है। नामगन क्लैन, चांगयोंग मर्चेंट ग्रुप, यू गाइस, तो मुझे लगता है तुम नामगन क्लैन चैंगयोंग मर्चेंट ग्रुप से बिलोंग करते हो। ये एकदम हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या नामगन क्लैन सैगवान्स का जो सीक्रेट है वो फैल चुका है? हाउ डेयर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सब तुम्हें कैसे पता है? और जिन बोलता है ये अगर मैं तुम्हें देखूं तो मुझे ये भी पता है कि तुमने ऐसा सच क्रेजी एक्ट लाइक किडनैपिंग क्यों परफॉर्म किया। नो मैटर कुछ भी हो जाए, कुछ भी ट्राई कर लो, चैंग क्वैंग मर्चेंट ग्रुप कोई ऐसा वे नहीं फाइंड कर पाएंगे वैंगा मैंगनार को बीट करने का। यहाँ पे इस तरह का चोज मचा दिया तुमने, हाँ, इस सब को रोकने के लिए। और जिन एकदम से हंसता है नामसंग सेंगवान सच में बहुत ज्यादा लाइन को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे किडनैपिंग को ऑर्डर कर रहा है और किसी दूसरी फैमिली की प्रीचियस डॉटर को किडनैप करने का बोल रहा है सच में। और ये एकदम से अपना ऑरा रिलीज करता है, बोलता है सिंस तुमको हमारी आइडेंटिटी पता ही है, तो एकदम से ये आगे बढ़ता है, तो चलो अटैक करता है। नो रीजन, अब यहाँ पे कोई रीजन नहीं बचता हमारी स्वॉर्ड का यूज ना करने का। यहाँ पे वो लोग अपनी टेक्निक का भी नाम बोलते हैं, चैंगक्योंग बाउंडलेस स्वॉर्ड टेक्निक, और जिन्हें बोलता है चैंगक्वांग बाउंडलेस टेक्निक। ये दोनों को स्वॉर्ड को एकदम से रोक लिया होता है और ये इसके एक के आंख में मिट्टी डाल देता है और ये पीछे हट जाता है और एकदम से चला जाता है। कैसा बास्टर्ड अटैक कर रहा है, ऐसा कावर्डली बास्टर्ड है ये। और जिन एकदम से एक को कोनी मारता है, एक के गर्दन में लगा दिया होता है चाकू, और जिन बोलता है कावर्डली, क्या तुम इसे कावर्डली नहीं कहोगे? एक इंसान के आगे तुम 3 लोग और लेके खड़े हो। और फिर से अपने स्वॉर्ड टेक्निक का नाम लेते हुए बोलता है ये तो पीस ऑफ सीट है, अब मैं कॉन्सोंग बॉन्ड स्वॉर्ड टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूज करूंगा। और जिन एकदम से बोलता है ओ तुम्हें इवन ये भी पता है सेकंड फॉर्म कैसे यूज करते हैं? और जिन एकदम से इसके अटैक से बच रहा होता है, एकदम खुश होते हुए बोलता है थ्रस्ट देन अपवर्ड स्लैश स्टेप फॉरवर्ड अगेन, हाफ क्लोज भी मेरे हाफ स्टेप भी क्लोज नहीं कर पाए, फिर से ट्राई करो। और ये बोलता है तू एरोगेंट मॉन्क, हिम्मत कैसे भी मुझे मॉक करने की। और दूसरा बंदा बोलता है ये कोई सेंस नहीं बना रहा, हमें नहीं पता ये कहाँ से आया, भगवान जाने इसकी आइडेंटिटी क्या है और क्या है ये हमारी ग्रेट नामग्यांग क्लैन की कॉन्सोंग बाउंडलेस टेक्निक को ओवर पावर कर रहा है। और एकदम से ये ऑरा चेंज करता है, बोलता है मतलब इसका ऑरा बदल जाता है और बोलता है इट सीम्स यू हैव सम नॉलेज यू पिक अप फ्रॉम इस ड्रॉपिंग, तुम्हें अच्छा रहेगा अगर तुम एच पे रहो। एकदम से ये देखो कैसा लग रहा है, बोलता है जो किलिंग मूव मुझे पता है कॉन्सेम टेक्निक का, वो तुम्हें अभी मैं रिलीज करके दिखाऊंगा। और ये दोनों एकदम आंखों से देखते हैं एक दूसरे को। और ये बंदा एकदम से आगे बढ़ता है, वो एक अटैक करता है और बहुत सारे स्लैश करता है, जिसके कारण जिनके मुंह से खून निकल जाते हैं और जिनसे स्वॉर्ड भी निकल जाती है हाथ से। और बेचारा देखो किस तरह से अटैक खा के एकदम से दिख रहा होता है। और यहाँ पे ये अटैक करता है जिन पे, मतलब ऐसा लग रहा है ये सब शैडोज अटैक कर रही है उस इंसान की। और जिन अपने मन में बोलता है इसके अटैक को प्रेडिक्ट करते हुए, इस लेवल के अटैक को प्रेडिक्ट करना तुम्हारे जैसे के लिए नहीं पॉसिबल है। और सब अटैक को प्रेडिक्ट करता है और बहुत सारे स्लैशेस लगा देता है, जिसके कारण इसके हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है और ये बेचारा हवा में उड़ रहा होता है। क्ले पुलिस ने, मतलब जिन ने इसको मार के अपनी स्वॉर्ड अपने बयान में डाल दी होती है और ये बेचारा एक आंख से देख रहा होता है, बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे कर सकता है। और इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, बोलता है डेविस्टेट द नामसेंग क्लैंस टेक्निक, इसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। ये सच में सरप्राइजिंग है। तुम इतने सरप्राइज क्यों हो गए? क्या तुम्हें लगा था नामसेंग स्वॉर्ड टेक्निक एक इनविंसिबल अटैक है? ओह आई गेस तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये तो तुम्हें सोचना ही था। सिंस द नामसेंग क्लैन को इवन ये भी नहीं पता जो एग्जिस्टेंस है स्वॉर्ड ब्रेकिंग फार्मूला फॉर कॉन्सेंग बाउंडलेस स्वॉर्ड टेक्निक था। और ये सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और बोलता है नाउ मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू करता हूँ। थोड़ा बाहर का सीन दिखाया जाता है और सुबह होती है और ये अपने कपड़े मतलब बांध रही होती है। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं क्या आपको ओप्पा बुला सकती हूँ? और यहाँ पे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हमारी वैंग सोसो भी बढ़िया सा कल्टीवेशन कर रही होती है। बोलता है ये सच में मैंने जो बोला वो सब फॉलो कर रही है। उसकी बॉडी अब माइट भी वीक हो सकती है, लेकिन उसका जो एप्टीट्यूड है फॉर मेंटल आर्ट इतना भी बुरा नहीं है। और हमें थोड़ा सा एकदम क्यूट सा शक्ल भी दिखाया जाता है दोनों का। बोलता है उसके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मुलेटेड पिल्स भी बनाए रोज खाने के लिए, उसे अच्छे से तुम्हें चबाना होगा। और ये बोलते टेस्ट सच में बहुत बेकार है। अगले ही पल बोलता है नाउ दैट, और मैंने यहाँ पे कुछ मेथड भी से लिख के दिए पिल्स बनाने के, और उसको बोला था इस रात को तुम्हें इसको लिखना या समझने को मेथड को ट्राई करना है। और बोलते हैं मैं ये बोल रही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन मैं मैनेज करने का ट्राई करूंगी। ये दोनों बैठे होते हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा क्रिया कर रही होती है, उसकी बॉडी काँप रही होती है। बोलता है मैंने उसको इवन टी मेंटल कल्टिवेशन मेथड को भी सिखाया, उसको मतलब पॉइजन को रिमूव कर सके है जो पील को उसने खाया है। और ये थोड़ा देखता है, बोलता है गुड। और वो ये सब करने तक इंटेन कर लेती है तो वैंग सोसो ना किसी मेजर इशू के रह सकती है। फिर ये एकदम से देखती है क्या ये सही वे है, और ये बोलता है हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया,
मैंने तुमको जो भी सिखाया, जो पेज को मैनेज करना है, मैंने सब अच्छे से सर्कुलेट करना सीख लिया तुम्हारे क्यूआई तक। तो मुझे लगता है मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ हमें हमारे घर पे वापस जाना चाहिए। और ये बोलता है ये अच्छा साउंड कर रहा है, ऑलराइट चलो अब चलते हैं। और ये एकदम से रुक जाती है और बोलता है क्या हुआ, क्या गलत है। और हमें फिर से वो ये सीन दिखाया जाता है। बोलती है मैं यहाँ पे आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं आपको ये कहूँ तो सही रहेगा। और बनी मतलब ओप्पा ही बोलना चाहती है, और बनी का मतलब। और एकदम से शर्मा रही होती है और जिन एकदम से रुक जाता है। बोलता है तुमको जो कंफर्टेबल रहे वो मुझे बोल सकती हो। और ये एकदम से चमकता हुआ चेहरा बनाती है। बोलती है ठीक है प्लीज तुम मुझे सोसो बुलाओ, मैं पसंद करोगी तुम मेरे साथ अगर कंफर्टेबली बात कर पाओ। और जिन बोलता है ऑल राइट सोसो, और इसके सर पे हाथ लगाने वाला होता है और एकदम से उसकी पास्ट की बात याद करता है, किस तरह से उसकी जूनियर सिस्टर एकदम से चिल्लाने लगती थी उस पे। ऐसा लगता है सॉरी ये मेरी एक हैबिट है, वुमेन मतलब पसंद नहीं करती इस तरह की चीज। और ये बोलती है शर्माती हुए नो मैं मतलब इट्स फाइन। और जिन बोलता है ओ रियली एनीवे मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तुम्हारे फादर मस्ट भी वेट कर रहे होंगे। और ये लोग एकदम से झाड़ों के बीच में से जा रहे होते हैं। ये वाला जो सीन है ना झाड़ों के बीच में से जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये शर्मा रही होती बोलती क्या ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग तुम्हारा क्या मतलब है इससे। मेरा रूम आइस पवेलियन से बना हुआ था, उसके विंडोज सारे आयरन प्लेट से बनी हुई थी और वहाँ पे सब चीज इस तरह से जमा हुआ था कि एकदम ठंडी ही ठंडी है। और मुझे झाड़ों की पत्ते देखने थे और उनकी आवाज़ सुननी थी। पा मैं जानना चाहती हूँ क्या मैं वहाँ पे हाइकिंग के लिए जा सकती हूँ अंटम माउंटेन के लिए। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, अगर तुम्हें माउंटेन को क्लाइंब करना है तुम इसके साथ ऑलराइट रहोगी। और वो बोलती है मैं भी एक प्रॉपर डिसाइपल हूँ अपने इस सेक्ट, तो मैं अब जाके ट्रेन कर सकती हूँ, यही कल्टीवेशन मेथड मुझे भी पता है। और जिन बोलता है राइट बी श्योर, मैं तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड इन द समर, और यहाँ पे ये वैंगा विलेज का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों आगे होते हैं मार्केट में और ये बोलता है देखो साइन बोर्ड विथ माय फादर्स नेम, हमारा बोर्ड है। और इसका हाथ पकड़ लिया होता है और जिन सोहा बोलता है और बोलता है हर जल्दी करो ओप्पा, मेरे फादर तुम्हारे लिए बड़ी सी पार्टी रखेंगे, तुम्हारे लिए उन्होंने अच्छा सा रिवॉर्ड भी प्रिपेयर कर देंगे। इवन ब्रांच मैनेजर ऑफ वैंगा मनार हर एक कंट्री से यहाँ पे अदर होते रहेंगे। अब फेस्टिवल बनाएंगे, जो फूड होगा वो एंडलेस होगा एंड जो म्यूजिक होगा ऐसे बजेगा कि कभी रुके ही नहीं। और जिन एकदम से इसका हाथ छोड़ देता है बोलता है सॉरी बस यहाँ तक तुमको छोड़ने आया था। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, मतलब एक अलग जगह पे एमगन क्लैन गेस्ट हाउस का। और बोलता है क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था, हमारे ट्रिप स्ट्रेटेजिस्ट चाय पी रहे होते और तुमने कहा था कि तुम मुझे एडमिशन टोकन दोगे मेरी यंगेस्ट सिस्टर को। और ये गैंगसिस डिवाइन ड्रैगन नेम सैन है, डिवाइन ड्रैगन से है ये बोलता है मेरी यंगेस्ट सिस्टर सिनवो बोस्ट, उसने बहुत ज्यादा प्रोसेस को भी बूस्ट अप किया, ये किसी भी अपकमिंग टैलेंट से बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेटजिस्ट बोलते हैं देन तो वो तो इजीली एक रेगुलर एग्जाम को पास कर सकती है ना और एडमिट हो सकती है। और एकदम से अपने हाथ कस लेता है, बोलता है तेरी तुम्हें नहीं पता यूरियम एकेडमी रेगुलर टेस्ट को क्या कहते हैं। एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मार्शल आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं, ओनली 500 पास होता है एज अ डेस्परेट ट्राई, दो स्टैंडर्ड एग्जाम ऑफ हेल बन चुका है। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है मैं तुम्हें बहुत स्टार्ट ही बोला था मैं सोंगवा को टेस्ट करूंगा कि वो वर्थ इट है कि नहीं एडमिशन टोकन के, यू शुड नो। का ये मतलब नहीं है कि मैं उसे ऐसे ही दे दूँ वो टोकन को। और ये बंदा बोलता है लेकिन सोंगवा ने इवन टेस्ट को भी नहीं लिया जो आपने मेंशन किया था चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, कोई हमारी सोंगवा से ज़्यादा टैलेंटेड हो, ये तो इम्पॉसिबल है। बोलता है स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है बिकॉज अगर का ये मतलब तो नहीं है ना किसी और ने जो सोंगवा से ज़्यादा टैलेंटेड है उसने टोकन को ले लिया तो तुम्हें जलन हो रही है। और बोलता है सोंगवा से और टैलेंटेड ये तो इम्पॉसिबल है, लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। स्ट्रेटेजिस्ट एकदम से ये चाय का कप नीचे रखता है और एकदम खौफनाक चेहरा बना लेता है। बोलता है क्या मुझ पे भरोसा नहीं करोगे कि मैंने एडमिशन टोकन गलत आदमी के हाथ में दे दी, क्या मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं तुमसे कन्विंस हो रहा हूँ। और एकदम से उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और चाय भरते हुए बोलते हैं मुझे लगता है जो तुम्हारी स्टेट ऑफ योर फैमिली है वो गेटिंग वर्स होती जा रही है डे बाय डे। अगर मैं सोचूं तो डायरेक्ट लाइन है नैमगन क्लैन का स्टैंडर्ड एग्जाम से, क्या वो अफोर्ड कर रही है, मतलब डर रही है। और मतलब वो थोड़ा बहुत बोलता है जो नैमगन क्लैन है स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है उनके वर्क और बिटवीन द डायरेक्ट एंड ब्रांच लाइन्स। डायरेक्ट लाइन मेंटेन करता है ट्रेडिशन विथ इन द क्लैन और जो ब्रांच लाइन है वो मैनेज करता है क्लैंस का बिजनेस आउटसाइड ऑफ इट। द मर्चेंट ग्रुप फाउंडेड बाय नैमगन सोंगवोन जो हेड है नमसैंग ब्रांच लाइन
नॉन ऑफ अदर द मर्चेंट स्वांग क्वांग मर्चेंट ग्रुप। और ये बोलता है सर एज अ जैंग क्वांग मर्चेंट ग्रुप जो पावर ऑफ ब्रांच लाइन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है नाउ। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो क्लैन के अंदर के मामले हैंडल करने के लिए भी ब्रांच लाइन से फेवर मांगनी पड़ रही है, चाहे वो बाहर परेशानी खड़ी करने के लिए नामगैंग क्लैन का नाम ही क्यों ना बोरो करे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लाइन वाले कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते उस चीज के बारे में। क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए है? और ये बोलता है मेरे ग्रैंडफादर जो पैट्रियाज है वो भी चैंग क्योंग उनले स्वॉर्ड टेक्निक के स्वॉर्ड ब्रेकिंग फार्मूला पर रिसर्च कर रहे हैं। और ये एकदम हैरान हो जाता है और एकदम से अपना हाथ टेबल पे पछाड़ता है, बोलता है क्या तू पागल हो गया है? डबल एज स्वॉर्ड टेक्निक है जो कॉन्सेंग ब्लाउंडलेस स्वॉर्ड टेक्निक है, वो सिर्फ ब्रांच लाइन के लिए एक्सपेंसिव स्वॉर्ड आर्ट नहीं है, ये डायरेक्ट लाइन की भी स्वॉर्ड आर्ट है। और इसके चाय गिरी होती है उसके अंदर, ये बेचारा सा रोने जैसा चेहरा बना लेता है और ये लोगों के एकदम नाटा छा गया होता दोनों के बीच में। उठते हुए बोलता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन मुझे एडमिशन टोकन चाहिए, मुझे वो एडमिशन टोकन चाहिए, भले ही वो सिर्फ नांगंग क्लैन के अरे क्लैन के खातिर हो। तो उस एडमिशन टोकन के बारे में मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आपने उसे किसे दिया है? और ये एकदम से टेबल पर फिर से हाथ मारते हैं और एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है फिर से वो मार्केट का, वांगा मार्केट। और ये बोलती है हे तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ तक छोड़ने आए थे? लेकिन क्यों? तुम्हें मेरे साथ आना होगा। शायद आपको पता नहीं होगा, अगर आप यहाँ से गायब हो गए तो ये पूरी जो मार्केट है ना, यहाँ पे हंगामा मच जाएगा। अगर मैं ऐसे वक्त में आपके साथ चली तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एकदम से रोने जैसा चेहरा बना लेती है, बोलती है प्लीज मुझे एक बार रीपे करने दो। इसके सर पे हाथ लगा देता है, बोलता है रीपे? हाँ। और क्या बोलता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम प्रॉपर डिसाइपल हो टेई सेक्ट की, सिंस जब तुमने हमारी मेंटल कल्टीवेशन मेथड सीखा था? और मैंने परफेक्टली सेटिस्फाइड हुआ अब इससे कि मैंने मेरी न्यू जूनियर सिस्टर पाया है। और ये बोलती है लेकिन, और ये बोलते हैं ऑल राइट, एक बार भी तुम्हारी पिल को लेने के लिए मत भूलना, तो उसे सर्कुलेट करना तुम्हारे क्यूआई सेल्स, ठीक है? तुम्हारा टेक केयर करना योरसेल्फ। और यहाँ से वो चला जाता है और ये लोग एकदम से देखते और एकदम हैरान हो जाता है। अगले ही पल बोलते हैं क्या डॉटर ऑफ वैंगना मैनार वो रिटर्न हो गई? जिन एकदम से स्वैग में चल के जा रहा होता है, अरे जिन को दिखाया जाता है वो चल के जा रहा होता है, बोलता है मेरे प्लान का उल्टा, वैंगनम मैनार से रिवॉर्ड हासिल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएबल जो तो मैंने एक्सपेक्ट भी किए थे, मैंने यहाँ पे उसको फोर्स भी किया कि हमारी टेई सेक्ट को सीखो, इंटेल कल्टीवेशन को सीखो और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज करो। और मैंने यहाँ पे मेरे आप को एक्सप्लेन किया वर्स्ट केस सीनियरो और मतलब किस तरह से उसने बचाया, किस तरह से लोगों को मारा। और आखिरकार अगर मुझे मेरे रियल गोल को हाइड करने हैं तो मुझे उनके सस्पिशन में नहीं आना। ये सबसे बेस्ट चीज यही होगी, उनके रिवॉर्ड को एक्सेप्ट ना करूं अभी के लिए और होप करूं कि वो लोग मुझे ढूंढते हुए आए। अगर हेवांग गोसम एक ऐसा इंसान है जिसे ग्रेटिट्यूड पता है तो वो ढूंढते हुए आएगा खुद से मुझे रिपे करने के लिए। एकदम से मुंह बना लेता है, बोलता अगर क्या हो अगर से ग्रेटिट्यूड का मतलब पता ही ना हो। और वहाँ पे दिखता है सामने, यहाँ पे हमारी जूनियर सिस्टर होंग के सामने एक बंदा होता है, वही जो नामसंग ग्लैंग का है। बोलता हो मैं बस हमारे अच्छे कर्म समझूंगा उस इंसान को बचाने के। और बोलता ही है और सामने देखते एकदम होश उठ जाता है। बोलता है जूनियर सिस्टर बोलती है मैंने कहा ना नहीं, क्या मुझे तुमसे थोड़ा वक्त मांगना इतना मुश्किल है? और लेडी बोलती है मैं तुमसे कितनी बार बोलूं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और जिन एकदम से चेहरा बना लगता है, बोलता है वेल हमारी सीरियन बड़ी हो गई है बहुत जल्दी, इवन वो यहाँ पे डेटिंग करने लगी है। हो एज उसका सीनियर ब्रदर तरह का हराम ज्यादा है वो पता तो करूँ। और मतलब नामसंग वाला एकदम से इस पे थैला पकड़ा देता है और हाँ बोलती है और बोलता है आई एम सॉरी लेकिन मेरा यहाँ से जाने का कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे लगता है मेरा ये यहाँ पे लगेज भी लाया हूँ। और जिन इसको देख लेता है सब करते हुए, और जिन बोलता है वहीं पे रुक जा, एकदम से आगे आ जाता है। बोलता है एकदम से गलत फहमी हो जाती है इसके दिमाग में। बोलता है मुझे नहीं पता तुम कितने ज्यादा इम्प्रेसिव यंग मास्टर हो, लेकिन एक जब वुमेन कहे नो तो उसके सामने ऐसे रूडली एक्ट नहीं करते, उसको फोर्स नहीं करते। एकदम से जिन हैरान हो जाता है, बोलता है हाँ। और ये बोलता है तो तुम आ गए, तुम तो सही वक्त पर आए हो। और जिन बोलता है ये आदमी तो एकदम से बोलता है जिन सोवुन ऑफ टेई सेक्ट, नामसान द गेनिस डिवाइन ड्रैगन ऑफ नामसंग क्लैन। और यहाँ पे पीछे से
हमारी सिरौन बोलती है, हे इतने टाइम से तुम कहाँ पे थे? हाँ, और ये बंदा तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था सीनियर ब्रदर जिन। क्यों? ये नामसंग जो बिजी थे ड्रैगन फोनिक्स समिट ड्यूटीज के लिए, अचानक से यहाँ पे 23 एक्ट में क्या कर दिया? मैंने ऐसा होते हुए तो मेरी पास्ट लाइफ में कभी नहीं देखा था। क्या ये इसके कारण हुआ है कि मैं इंटरफायर हुआ था वो कॉन्सेंग मर्चेंट ग्रुप के साथ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मर्चेंट ग्रुप मेड अप ऑफ नामसंग सैंगवॉन ब्रांच लाइन सबऑर्डिनेट्स। एकदम से देख रहा होता है घुर घुर के, और जिन बोलता है नामसंग ऑफ डायरेक्ट लाइन, ऐसे डायरेक्टली कभी मूव नहीं करता फॉर सेक ऑफ ब्रांच लाइन। मैंने इवन पास्ट लाइफ में, मेरी पास्ट लाइफ में ये एग्जिस्ट भी नहीं करता था, लेकिन ये लाइफ में इज दैट, और मतलब ऐसा बोलता ही है। और ये मास्टर बोलता है, यंग मास्टर जिन, मेरे पास कुछ तो है जो तुम्हारे साथ डिस्कस करना है प्राइवेट में। रूम को प्रिपेयर करो और कुछ टी को। और ये बोलती है, सीनियर ब्रदर जिन आप कहाँ पे जा रहे हो? और ये बोलता है, मैं कुछ रिस्पेक्ट पे करने जा रहा हूँ सैक लीडर को। और एकदम से आगे बढ़ जाता है, बोलता है यहाँ पे कोई बिना अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकता था, उसे बोलो थोड़ा बहुत रुकने के लिए। और ये बोलती है, व्हाट, ये कब से इतना रिस्पेक्टफुल हो गया? और एकदम से इसका चेहरा बन जाता है और हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग खा रहे होते हैं और एकदम हैरान होते हैं। उनसे जिन आके वो करता है, बोलता है, सैक लीडर हमारा डिसाइपल जिन सोवुन यहाँ पे वापस आ गया है फ्रॉम बाहर से। और एकदम से इसका फादर उठता है, बोलता है, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? जो तुम्हारा तरीका है ग्रीट करना लीडर को। और जिन बोलता है, ओ कम ऑन, क्या कह रहे हो फादर? और यहाँ के सैक लीडर बोलते हैं, क्या तुम ट्रिप से सेफली आ गए? तुम्हारी ट्रिप सेफ रही? और हमारा जिन बोलता है, यहाँ पे कुछ फ्यू थिंग्स है जो तुम्हें कहना चाहता हूँ सैक लीडर, यहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए बैठना चाहूंगा। और जिनका फादर बोलता है, तू कुत्ते कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इतना रूड होने की? और ये बोलता है, एक्सटर्नल हॉल लीडर, ऑल राइट, उसे हमारे साथ बैठने दो, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम हमारा कप ऑफ टी सोंगवो के साथ शेयर करें आफ्टर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे कप ऑफ टी भरा जाता है। तो तुमने कहा कि वो जो चाइल्ड था वो किडनैप किया गया था कुछ लोगों के थ्रू और तुमने उसको रेस्क्यू किया। हॉर्जिन बोलता है, यस बट वेल, जब मैं रेस्क्यू कर रहा था मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की थी। उसकी जो हेल्थ थी उस चाइल्ड की, बस कोई चॉइस नहीं थी उसको टीच करने का, लेकिन मैंने उसको टेई मेंटल कल्टीवेशन मेथड सिखा दिया। और वो करता है, बोलता है, सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो कि मैंने आउटसाइडर को टेई सेक्ट का मेंटल कल्टीवेशन मेथड सिखा दिया विदाउट परमिशन। और जिन अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है मैं ये सब बता सकता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप ना हो जाए जब हमारे जॉनसन हवैंग आ जाए यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए। और यहाँ पे ये मास्टर बोलता है, हा हा, इट्स ऑल राइट, मार्शल आर्ट्स एग्जिस्ट करता है बाय नेचर टू बेनिफिट पीपल। इफ यू सेव समवन विद बेसिक मार्शल आर्ट्स, तो तुमने एग्जैक्टली सही काम किया जो एक इंसान को करना चाहिए, एक इंसान को बचाने के लिए। और एकदम से हंसते हैं, बोलते हैं, वेल डन सोवुन, मैं ट्रूली प्राउड ऑफ यू। इसके फादर चेहरा बना देते हैं, बोलते हैं एकदम से अच्छियों की तरह, बोलते बाय द वे, क्या उन्होंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं किया उसको बचाने का? और एकदम से जिन भी बोल देता है, क्या टेई सेक्ट भी खड़ा होके राइज कर रहा है, क्या ये इनफ नहीं है? सच में बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो, सीरियसली। और जिन खड़े होते बोलता है, ध्यान, मैं यहाँ पे अब लीव कर रहा हूँ, यहाँ पे एक गेस्ट है जो मेरे लिए वेट कर रहा है। और ये सेक्ट लीडर बोलते हैं, हाउ एडमायरेबल। और फादर बोलते हैं, एडमायरेबल नॉट एट ऑल, गुडनेस ऑफ हिज फादर, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, बोलता वेट गेस्ट। और यहाँ पे दूर से हमारे छोटे छोटे डिसाइपल भी देख रहे होते हैं, बोलते हैं, वाओ, सच में यहाँ पे गैंसेस डिवाइन ड्रैगन आए हैं, ग्रेट हीरो गैमनम गैमगन सैन, सच में बहुत ज्यादा कूल है। मैं सच में विश करता हूँ कि मैं एक गैमगन क्लैन जैसी जगह पे पैदा हूँ। और ये लोग देखो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और ये एकदम ये चूहे जैसी लड़की होती है, बोलती है, मुझे भी नामगन क्लैन की वो बाउंडलेस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना है। और सिर्फ अपने डिसाइपल को ही सिलेक्ट करते हैं विद देयर एक्सट्रीम केयर। और ये बोलता है, जिन सोवुन, बहुत टाइम पहले तुमने बहुत ज्यादा एरोगेंट ऑरा कैरी आउट किया था। मोस्ट पीपल मुझसे मिलने से पहले अपना ऑरा लोअर कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं टाइम टू टाइम, जो जब कोई ऐसा इंसान जो कमजोर है लेकिन वो स्ट्रॉन्गर के सामने अपने दांत दिखाता है, तब पता है क्या होता है, ऐसा बोलता है। और जिन बोलता है, क्या ये सब टोकन के लिए हो रहा है? और एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है, लेकिन क्या, हाउ डिड, और ये कप नीचे रखता है, बोलता है, ओरिजिनली वो मेरा है। और जिन बोलता है, शिप सेटर जिसने मुझे कभी नहीं कहा तुम्हारे जैसे के बारे में। और बोलता है, ये एक आइटम है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी फर्स्ट प्लेस में, और एंड सर्कमस्टांस के चलते हुए
हाथों में आ गई और जिन बोलता है हाउ स्ट्रेंज, अगर वो चीज तुमसे बिलोंग कर रही है ग्रेट हीरो तो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट मुझे क्यों देंगे? हाँ, और क्या आपको यह इशू चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के पास नहीं ले जाना चाहिए? ये मुझे आर्ग्यू करने वाली कोई बात नहीं लग रही। ये शायद आप चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को आने में फेल हो गए, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा दम दराबा दिखा के 23 सेट से तुम एडमिशन टोकन ले सकते हो तो तुम यहाँ पे आ गए। और एकदम से ये हैरान हो जाता है और ये डिवाइन ड्रैगन बोलते तुम्हारे पास ऐसी बातें कहने का हुनर है जो सीधा चुप जाती है। और जिन एकदम से हैरान होते बोलते क्या? क्योंकि मेरी बातें लॉजिक से हटकर नहीं होती, इसलिए अगर तुम्हें बुरा लगा तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ग्रेट हीरो द डिवाइन ड्रैगन नामगैंगसन तो बोलता है और हमें थोड़े बहुत अटैक दिखाए जाते हैं उसके, और बोलता है म्यूरिम अलायंस ऑफर करता है ऑलरेडी ग्रेजुएट है फ्रॉम म्यूरिम एकेडमी विथ एक्सीलेंट मार्क्स एंड एलाइट मेंबर ऑफ ड्रैगन फोनेक्स समिट। जो रीजन है समवन लाइक हिम, यह है कि वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है एडमिशन टोकन को लेके। और आगे बोलता है जरूर उसकी छोटी बहन नामसंग सोंगवा की वजह से होगा जो इस टर्म एकेडमी ज्वाइन कर रही है। और ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें ये मुफ्त में उठाने को नहीं कह रहा, नेचुरली मैं इसका पूरा दाम भी चुकाऊंगा। एक ज्वेल दिखाता बोलता है ये एक ज्वेल है जिसे 7 हाउट ज्वेल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर है, इतना वर्थ इनफ है 99 रूम मेंशन। हॉर्जिन ये सब देखता है और आगे वो बोलता है कि नाउ जो डायरेक्ट लाइन की पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है बिकॉज ऑफ ब्रांच लाइन, और ये इस तरह से डेस्परेटली एक्ट कर रहा है कि उसकी जो बहन है उसने अमेली से कोई हेल्प नहीं ले पाई, इसके कारण ये सब ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली क्यों? यही रीज़न है कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत क्विकली रिसॉल्व करना चाहता हूँ फॉर योर सेक एंड द 23 एक्ट्स, होप तुम मुझे समझ लो। हॉर्जिन बोलता है आई फाइंड इवन मोर डिस्गस्टिंग, और ये लोग भी देख रहे होते हैं बच्चे लोग उससे अपनी फैमिली को इतना प्यार करता हुआ देख मेरे रोंगटे खड़े होने आ रहे हैं, हमारा दिल चीरने से भी ज्यादा। और एकदम से आगे इनके हाथ फैला देता है, बोलता है आगे जिन बोलता है मुझे उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से वो अपनी ही तेलियों के जख्मों पर आंसू बहाता है। और ये बंदा आगे बोलता है अगर जैंग्यो के मार्शल आर्टिस्ट को ये पता चला कि तुमने नामगंग फैमिली की किसी चीज का लालच किया है तो सोचो वो तुम्हें किस नज़र से देखेंगे। और तुम्हारे मास्टर सेट का क्या? हाँ 23 सेट। हाँ, और जिन बोलता है जाओ आगे बढ़ो और ट्राई करो। और ये बोलता है क्या? जिन बोलता है और जिन बोलता है लगता है आप ये छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि आप 23 सेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेट हीरो। और ये बंदा बोलता है ये लहजा क्या आप कहना चाहते हैं कि आपने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है? जरूर आपको लगता होगा कि आप और आपका सेट मिलकर नाम गैंग क्लैन का सामना कर सकते हैं। और जिन थोड़ा सा हंसता है बोलता है ग्रेट हीरो जरा ध्यान से सोचो, बहुत टाइम पहले आयरन स्वॉर्ड सेट भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक्ट करते थे और एकदम से फनी फेस बना रहे थे, बोलता है, और वो प्रॉपरली ह्यूमिलेट हो गए मुझसे। हाउ डेयर ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रेट नामगन क्लैन को कंपेयर करने की टू वो कचरे जैसा आयरन स्वॉर्ड सेट। हाँ, और आप एकदम से शांति छा जाती है और ये बोलता है वेरी वेल, सिंस तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो एडमिशन टोकन को यहाँ पे एज अ पैरिंग मैच विनिंग रखो, एक स्पेयर मैच खेलते हैं और एडमिशन टोकन को ऐसा दाव पे लगाओ और देखते हैं हम में से कौन ताकतवर है। ऐसा बोलता ही है और ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। और देखते हैं अब ये बंदा कितना ह्यूमिलेट होता है हमारे जिन से, देखते हैं अब इसकी कितनी कच्चे पड़ती है। ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बहुत लोग नहीं करते, जल्दी से करो। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मजे करो।